अपने सफ़र को जारी रखते हुए आज हम बाटा कुंडी के मकाम से रवाना होंगे। और बाटा कुंडी के मकाम से रवानगी के बाद हमारा जो आज टॉप टारगेट है, हमने बाबूसर टॉप तक ज़रूर पहुंचना है। और बाबूसर टॉप तक का आज का हमारा सफ़र तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर का होने वाला है, जिस पर हमें 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे। और रास्ते में हम बुड़वाई के मकाम से गुजरेंगे, बुड़वाई के इलाके से होते हुए झलकंड के मकाम से गुजरेंगे, झलकंड से होते हुए बेसल का एक इलाका आएगा, वहाँ से गुजरेंगे, बेसल से होते हुए लुरूसा झील पर रुकेंगे, लुरूसा झील के बाद गिट्टी दास का एक इलाका आएगा, वहाँ से गुजरेंगे और फाइनली बाबूसर टॉप तक पहुँच जाएंगे। मेरी गुज़िश्ता वीडियो में हमने नारान तक पहुंचना था, लेकिन नारान ना पहुंच सके और हमने रात को कागान स्टे किया। और कागान रात गुजारने के बाद सुबह सवेरे हम वाया नारान रवाना हुए। नारान से होते हुए हम बाटा कुंडी के मकाम पर पहुंचे और बाटा कुंडी से हम अपने सफ़र का आगाज़ किए हुए हैं। अभी आगे हमने एक बुड़वाई का इलाका है, वहाँ से गुज़रना है और अभी कुदरत के हसीन नज़ारे और व्यू इंजॉय करते हुए आगे की तरफ जा रही हैं। और मेरी बाईं जानिब आप देख सकते हैं कि गहरी खाइयाँ हैं, इस वजह से हम लोग भी एहतियात से चला रहे हैं और आप लोगों को भी एहतियात करनी चाहिए कि यहाँ पर हाई स्पीड में ड्राइव नहीं करनी चाहिए। सामने अभी एक छोटी सी वाटर क्रॉसिंग आ रही है। इस तरह की वाटर क्रॉसिंग आपको हर जगह मिलेगी, यानी 1.5, 2, 3 किलोमीटर के बाद हर जगह आपको इस तरह की वाटर क्रॉसिंग मिलेंगी। पहाड़ों से बर्फ़ पिघल के इस तरह की वाटर क्रॉसिंग बन जाती है और बड़ा मज़ा आता है जब इनको हम क्रॉस करते हैं। ठंडा ठंडा पानी हमारे टांगों पे, पाँव पे लगता है, लेकिन अगर आप लोगों ने शूज़ पहने हैं तो बड़ी ही कॉफत महसूस होती है, क्योंकि वो गीले हो जाते हैं और वो शाम तक नहीं सूख पाते। और ये देखिए इस तरह की न्यू कंस्ट्रक्शन भी हो रही है इन इलाकों में, क्योंकि टूरिस्ट प्लेसेस हैं, हर साल टूरिस्ट भी बढ़ते जा रहे हैं और उनकी रिहाइश का बंदोबस्त करने की भी ज़रूरत है। और आपको रोड साइड पर दाएं बाएं ज़रूर छोटे मोटे होटल नज़र आएंगे। इस तरह ये एक छोटा होटल है, एक छोटी सी कैंप साइड भी बनी हुई है। ये सामने एक और वाटर क्रॉसिंग आ गई है, लेकिन पिछली वाटर क्रॉसिंग से काफ़ी तेज़ लग रही है, उसका प्रेशर जो है काफ़ी तेज़ लग रहा है। चलिए जी, मैं भी हिम्मत करता हूँ, बाकी लोग भी गुजर रहे हैं, देखते हैं मैं बहता हूँ या मैं निकल जाता हूँ इसमें से। पानी का प्रेशर इतना तेज़ नहीं है जितना लग रहा है, नॉर्मल प्रेशर है, लेकिन फिर भी एहतियात करनी चाहिए। चलो जी, मैं तो गुज़र गया। वाटर क्रॉसिंग में अपने पाँव गीले करने के बाद अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं और मेरे बिल्कुल बाएं जानिब आप देख सकते हैं कि बॉक्सेस पड़े हैं। ये आम बॉक्सेस नहीं है, इनमें शहद की मक्खियाँ हैं, जहाँ पर शहद की मक्खियों की अफजाइश भी हो रही है और यहाँ से शहद भी हासिल किया जा रहा है। ये मकामी लोग हैं, यहाँ पर ये शहद बेचते हैं। और मेरे बिल्कुल सामने आप व्यू चेक करें, माशाल्लाह क्या कमाल का नज़ारा है। और इतनी बुलंदी पर हम खड़े हैं और ये कमाल नज़ारा दे रहा है। बिल्कुल मेरे सामने आप देखें, पहाड़ जो हैं उनकी टॉप चोटियाँ बर्फ़ से ढकी हुई हैं, कमाल नज़ारा दे रहा है। और पहाड़ों के दामन में से निकलती हुई देखें नदी, क्या खूबसूरत नज़ारा दे रही है। ये जब पहाड़ों का पानी पिघलता है तो इस तरह नदियाँ बन जाती हैं और ये नदी सीधी दरियाए कुन्हार में जाकर शामिल होती है। और दरियाए कुन्हार, जैसे आपको मालूम है, दरियाए झेलुम में शामिल होता है। मेरे सामने एक बहुत बड़ा ग्लेशियर है, देखें जी, ये तकरीबन आधे पहाड़ जितना ग्लेशियर आ गया है। और इमेजिन करें कि जब सर्दियों में ये रोड इस ग्लेशियर से कवर होती होगी तो रास्ता बिल्कुल बंद हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। लेकिन गर्मियों में यहाँ की इंतज़ामिया इन ग्लेशियर्स को हटाती है और रोड्स खोल देती है हम जैसे लोगों के लिए, टूरिस्ट के लिए, ताकि यहाँ पर आएँ और इन्जॉय करें। और अभी गुजरते हुए मुझे यहाँ से बड़ी ठंड महसूस हो रही है और ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं किसी आइस के टनल में से गुज़र रहा हूँ। अमेजिंग फीलिंग आ रही है। आइए जी, एक और वाटर क्रॉसिंग आ गई और ये कदरे उससे छोटी वाटर क्रॉसिंग है और लोग यहाँ पर रुके हुए हैं और तस्वीरें बनाने और वीडियो बनाने का मौका हासिल नहीं जाने देते। खैर, हमने ये हरकत नहीं करनी, हमने यहाँ से गुजरना ही है और जल्द से जल्द अपने अगले मकाम पर पहुँचना है। यहाँ पर थोड़ा सा पानी का प्रेशर हल्का सा ज़्यादा है, थोड़ा सा बाइक मेरा शेक हुआ है। बाटा कुंडी से रवाना हुए तकरीबन हमें 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और अब हम गुजर रहे हैं एक बुड़वाई के इलाके से। यहाँ पर भी छोटे मोटे रेस्टोरेंट और होटल बने हुए हैं और आप यहाँ पर रुक कर रेस्ट कर सकते हैं और रिफ़्रेश हो सकते हैं। बुड़वाई पर एक मकामी चेक पोस्ट है जहाँ पर अक्सर आपको रोक लिया जाता है और आपकी शनाख्त की जाती है, तो इसलिए अपना आईडी कार्ड होना ज़रूरी है आपके पास। और हमारी क्योंकि अगले 2 एंट्री करवा चुके हैं तो इसलिए मैं यहाँ से साइड से निकल जाऊँगा, पतली गली से निकल जाऊँगा।
जैसे जैसे हम आगे की तरफ जा रहे हैं हम बुलंदी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और मेरे अतराफ़ में दाएं बाएं आपको पहाड़ों पर बर्फ़ भी नज़र आ रही होगी, जिसकी वजह से मौसम में वाज़ेह तब्दीली नज़र आ रही है। चलें जी, एक और वाटर क्रॉसिंग सामने आ गई और शुरू में तो हमने बड़ी इंजॉय की है इस वाटर क्रॉसिंग को, और लेकिन बाद में जब देखा कि हमारे कपड़े और शूज़ गीले हो गए और वो सूख ही नहीं रहे, तो हम लोगों ने इसका हल ये निकाला कि हमने शॉर्ट्स और चप्पलें पहन ली और कुछ ना कुछ बचत हुई है, वरना हमारी जो कपड़े थे वो बिल्कुल गीले हो चुके थे और सूखने का नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि यहाँ पर नमी है और ठंड है जिसकी वजह से कपड़े गीले ही रहते हैं। जब इस तरह के ग्लेशियर्स को हम क्रॉस करते हैं तो बड़ा ही मज़ा आता है और बड़ी डिफरेंट किस्म की फ़ीलिंग आती है। ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी बर्फ़ की टनल में से गुज़र रहे हों और बिल्कुल हवा में जो एक टेम्परेचर है वो बिल्कुल यहाँ से गुज़रते हुए उसमें तब्दीली महसूस होती है और बड़ा ही ज़बरदस्त और आई कैचिंग व्यू होता है। काफ़ी देर सफ़र करने के बाद अभी हम बेसल से 5 से 10 मिनट की दूरी पर हैं और बेसल बेसिकली एक टूरिस्ट मकाम है और इस तरह कह सकते हैं कि नारान और बाबूसर टॉप की एक मिड प्लेस है। अगर आप लोगों ने यहाँ पर लुलू सर झील देखनी हो या बाबूसर टॉप आना हो और आप लेट हो गए हो, तो आप बेसल के मकाम पर स्टे कर सकते हैं। यहाँ पर कैंपिंग की फ़ैसिलिटी भी है, रेस्टोरेंट भी हैं और होटल्स की फ़ैसिलिटी भी है और कदरे ये सस्ते होटल है, ज़्यादा महंगे होटल नहीं है। कैंपिंग अगर आप इकोनॉमिकल रहना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कैंपिंग भी कर सकते हैं। ये भी यहाँ पे एक और वाटर क्रॉसिंग का सामना है और आपको तकरीबन हर वाटर क्रॉसिंग पे फ्रूट्स वाले ज़रूर नज़र आएंगे और इन फ्रूट्स वालों से यहाँ की चेरी ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि ये चेरी मकामी है और इंतहाई मज़ेदार और डिलीशियस किस्म की ये चेरी होती है। अभी हम बेसल के मकाम पर पहुंच चुके हैं और बेसल के मकाम से हमने अपनी बाइक्स के जो टैंक्स हैं वो फुल करवाने हैं और उसके बाद अभी यहाँ से 5 से 10 मिनट की दूरी पर लुलू सर झील है, वहाँ पर थोड़ी देर रुकेंगे और लुलू सर झील के बाद बाबूसर टॉप की तरफ रवाना होंगे। इस वक्त शाम के तकरीबन 4 बज चुके हैं और जब हम बेसल के मकाम से निकल रहे थे तो हमें रास्ते में लोगों ने बताया कि आगे लुलू सर झील तक रास्ता बंद कर दिया गया है। जो लोग बाबूसर टॉप तक जाना चाहते हैं उन्हें आगे जाने की परमिशन नहीं दी जा रही। तो अभी देखते हैं जाकर आया हमें आगे जाने की परमिशन देते हैं या हम दोबारा वापस आकर बेसल के मकाम पर स्टे करते हैं, या देखते हैं कोई इसका आगे जाने का हल निकला है या कोई मुतबादिल रास्ता हो कि हम बाबूसर टॉप की तरफ जा सकें। मेरे बिल्कुल सामने आप लुलू सर झील देख सकते हैं और लुलू सर झील के नज़ारे को देखते हुए मुझे गाड़ियों की लंबी कतार भी नज़र आ रही है, जो मेरे शक को यकीन में बदल रही है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इतनी लंबी कतार लगी हुई है गाड़ियों की। चले देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, आया हमें आगे जाने की परमिशन मिलती भी है कि नहीं। जितना गाड़ियों का रश नज़र आ रहा है, इस रश से तो यही अंदाज़ा हो रहा है कि आगे नहीं जाने दे रहे, लेकिन हम भी चले जा रहे हैं कि शायद कोई जुगाड़ लग जाए। हम पाकिस्तानी होते तो जुगाड़ के चक्करों में हैं, देखते हैं शायद हमारा भी कोई जुगाड़ लग जाए, शायद जाने दें। मेरे सामने बिल्कुल थोड़ा सा आगे सिक्योरिटी फोर्सेस वाले नज़र आ रहे हैं और लोगों को रोका हुआ है और छोटा सा हजूम भी नज़र आ रहा है। शायद बहस व मुबाहिसा चल रहा है कि आगे क्यों नहीं जाने दे रहे, लेकिन मैं यहाँ पर रुकूँगा और इस लुलू सर झील का व्यू अपने मोबाइल में अपने कैमरे में कैप्चर करूँगा। हमने भी सिक्योरिटी फोर्सेस वालों से थोड़ी सी रिक्वेस्ट की कि हमें आगे जाने दिया जाए, लेकिन उन्होंने यही रीज़न पेश की कि सिक्योरिटी रीज़न्स की वजह से हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से ये हुक्म है कि आगे किसी गाड़ी को जाने की ज़रूरत नहीं है।
तो हमने भी बेहतर समझा क्यों ना वापस बेसल की तरफ लौटा जाए और सुबह सवेरे अगर हालात ठीक होते हैं तो यहाँ से फिर हम वापस दोबारा बाबू सर टॉप की तरफ रवाना होंगे। वापस जाते हुए हमें एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नज़र आया और हम लोगों ने सोचा क्यों ना इस फिल्ट्रेशन प्लांट से अपनी वाटर बोतल जो है फ़िल की जाए। बेसिकली ये जो पानी है एक चश्मे से आ रहा है और चश्मे का जो पानी होता है वो साफ़ और मीठा होता है। हम लोगों ने यहाँ से अपनी वाटर बोतल फ़िल की है और आप देख सकते हैं ऊपर एक मिनरल वाटर बोतल भी लगी हुई है, जिससे ये साफ़ ज़ाहिर है कि ये जो वाटर है, पानी है, मिनरल से भरपूर पानी है।